उत्तर प्रदेश के सियासत के केंद्र बिंदु में रहने वाले अयोध्या को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब फैजाबाद लोकसभा सीट उर्फ अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने चुनाव जीता था, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे थे और अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक बता दिया था। और उस चुनाव में अखिलेश यादव को कहीं भी ना तो चुनाव आयोग की गड़बड़ी नजर आई, ना तो ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाए और ना ही कोई आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। लेकिन अब जब इसी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और वोटिंग के बाद जब विभिन्न आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद की हार अखिलेश यादव को नजर आ रही है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे न सिर्फ सियासी विवाद खड़ा हुआ है बल्कि भाजपा ने तो इसे लेकर अखिलेश यादव पर करारा हमला तक बोला है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ सपा सांसद डिंपल यादव ने भी अखिलेश यादव का समर्थन कर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने एक कफन तैयार कर चुनाव आयोग को भेज दिया है। आखिर क्या है मिल्कीपुर उपचुनाव पर मची सपा की बौखलाहट का राज, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जब वोटिंग हो रही थी तो सुबह से शाम तक समाजवादी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से 86 ट्वीट्स किए, बल्कि इससे अधिक भी पोस्ट की। प्रशासन और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए, वोटर आईडी कार्ड को चेक करने को लेकर भी सवाल उठाए और बुर्के में मतदान करने जाने वालों की आईडी चेक करने को भी गलत बताया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटिंग के दिन अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर पर या उनसे जुड़ी हुई एक तस्वीर अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा था कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करने, मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस आरोप का खंडन करते हुए अयोध्या पुलिस ने एसएसपी राजकरण नैयर का एक बयान साझा किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही लिखा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है। अयोध्या पुलिस उक्त आरोपों का खंडन करती है। वहीं एसएसपी राजकरण नैयर ने अपने इस बयान में अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, पुलिस के द्वारा किसी बूथ पर किसी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो मेरे संज्ञान में आई है, इसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत तथ्य है। तस्वीर में दिख रहा शख्स एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। शिकायत मिली कि किसी एक राजनीतिक दल के बूथ एजेंटों को समस्या हो रही है। ऐसे में उन बूथ पर जाकर शिकायतों की जांच की जा रही है। वहां बूथ एजेंट का पहचान पत्र देखकर चेक किया जा रहा है कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद, डिंपल यादव, जियाउर रहमान बर्क, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सहित पूरी पार्टी ही मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सवाल पर सवाल खड़े करती दिखाई दी चुनाव के दौरान। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर आज एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे सियासी बवाल मच गया है। जी हां, एक और जहां अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के खाते से यह सीट निकलकर भाजपा के खाते में, भाजपा के हिस्से में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अखिलेश यादव इस एग्जिट पोल को लेकर घबरा गए हैं। इस एग्जिट पोल को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी नेता खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता बुरा भला कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में एग्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो इन सब पर भरोसा नहीं करते और इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर वार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर गया है और वो उस पर कफन चढ़ाएंगे अगर उनके पास सफेद कपड़ा होता।
दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव पर आने वाले एग्जिट पोल्स को लेकर जब मीडिया ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात की तो मीडिया को जवाब देते हुए अमेरिका से वापस आने वाले भारतीयों की वापसी और साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भारत विश्व गुरु बनेगा ये सपना दिखाया और आज क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति में नागरिक आ रहे हैं। मिल्कीपुर में जो हुआ, मैं तो विदेश को मीडिया को भी बुलाना चाहता था। जाति देखकर अधिकारी लगाए गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर सफेद कपड़ा मिल जाता तो चुनाव आयोग पर चढ़ा देता। हमने 500 से ज्यादा शिकायत की, अधिकारी हमारे लोगों को पीट रहे हैं, इसके भी सबूत हैं हमारे पास। चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने और समाजवादी पार्टी ने कल सुबह से 500 शिकायतें की थीं। अगर सफेद कपड़ा मिल जाता तो चुनाव आयोग पर चढ़ा देता। वहीं एग्जिट पोल्स में मिल्कीपुर में मिलती हार को लेकर बौखलाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से करारा तंज कसा गया है और विभिन्न नेताओं ने उन पर पलटवार किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस विवादित बयान पर मचे बवाल के बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव के इस विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 6 महीने में इलेक्शन कमीशन मर गया। 6 महीने पहले यही इलेक्शन कमीशन ऊपर था और अच्छा था। राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है, जनता सब समझती है। विपक्ष ऐसी ओछी राजनीति और सदन की गरिमा को तार तार करेगा, यह सोचा नहीं था। विपक्ष बड़े ही अजीब रूप में आ गया है। लकड़ी और ले जाते, पंडित ले आते। आज का इतिहास यानी आज इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है। जब जीते तब तो कफन नहीं लाए। राजनीति ओछे से ओछे पाताल लोक में चली गई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद रविशंकर प्रसाद ने अखिलेश यादव के बयान को भद्दी भाषा कहकर संबोधित किया और साथ ही उन पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह भद्दी भाषा है। अखिलेश यादव जीत जाएं तो चुनाव आयोग ठीक है। अभी लोकसभा का चुनाव जीते हैं तो भी यही चुनाव आयोग था। आप चाहते हैं कि बूथ कैप्चर करके और फर्जी मतदान करके चुनाव जीतें तो चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा ही। वहीं इसके साथ ही बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव के इस विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा, संसद सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए स्पीकर के सामने चुनाव आयोग के लिए कफन पेश कर दिया। भारत की संसदीय कार्यवाही में अब तक ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे मृत बताना और इसके लिए कफन पेश करना लोकतंत्र पर आघात है। बीजेपी की मांग है कि अन्य विपक्षी दलों का रुख स्पष्ट होना चाहिए और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को संसद में इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव आयोग को मृत बताए जाने वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा, मिल्कीपुर उपचुनाव में हार सामने देख श्री अखिलेश यादव बौखला गए हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से सपा की डूबती नैया नहीं पार होगी। जब तक सपा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों को सपा से बाहर नहीं निकालेगी तब तक साइकिल पंचर ही होती रहेगी और 2027 में सपा प्रत्याशियों की जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। वहीं अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर जो आरोप लगाया है उस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि जनता का इन पर से भरोसा उठ गया है और जब से ये ऐसी बातें देखते हैं तो आरोप प्रत्यारोप फिजूल के लगाते हैं। 6 महीने पहले उसी चुनाव आयोग की बम बम तारीफ हो रही थी और अब अचानक से मर गया। जनता पागल है क्या? यह राजनीति है इनकी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर विवादित बयान को लेकर जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर इसके साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से भी अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। बीजेपी के अलावा एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि ये वही चुनाव आयोग है जिसने इन्हें देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये इनकी दोहरी माप नीति है। जब ये जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हारते हैं चुनाव आयोग गलत है।
ये मिल्कीपुर चुनाव हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली का चुनाव भी हार रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एग्जिट पोल से पूरी तरह घबराए हुए हैं और अपनी घबराहट में बयान देकर वो पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के अन्य सांसदों व कार्यकर्ताओं के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई और उसे साझा किया है, जिसमें वो एक कफन लिए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से अखिलेश यादव को लगातार घेरा जा रहा है और उन पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव का बयान चुनाव आयोग पर जायज है? क्या अखिलेश यादव के बयान कि चुनाव आयोग मर गया है और वो उसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे, इस पर आपका क्या विचार है? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।